जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी बिहार दरोगा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बता रहा है दोस्तों कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। कब हुई थी? 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों जनेवा में है, यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जनेवा में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद जो है भारत के कितवें राष्ट्रपति है दोस्तों? तो 14वें राष्ट्रपति है। याद रखिएगा 14वें राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। 15वें राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि सतत विकास का सिद्धांत निम्न से किसने प्रतिपादित किया था? तो सतत विकास का जो सिद्धांत था तो ये ब्रंटलैंड आयोग ने किया था। ब्रंटलैंड आयोग ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी 21-22 और 20-21 के बिहार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में की वृद्धि दर कितनी रही? तो दोस्तों आपको वृद्धि दर बताना था कितनी रही, तो ये 2.5% रही। ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 5 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया था? तो किस लिए किया था दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया था। किस लिए किया था? शिक्षा मंत्रालय किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपका 7वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष है जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकती है, किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह बग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? यह बग के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपका 8वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि DOS का अर्थ क्या है, यानी कि DOS का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब पूछा हुआ है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस ASWM ऑफिसर में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर लावा की ओर। आपका नावा नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, रैम का अर्थ क्या है? दोस्तों बताना है रैम का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसको हम रैम भी बोलते हैं, यानी रैम भी, रैम का क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित धुरी के भीतर स्थित होते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को जोड़े होते हैं, कि उसको क्या कहते हैं? तो लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आपका 11 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी साइट के पते की शुरुआत में जो आप HTTP टाइप करते हैं, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मैडम का क्या अर्थ है? मैडम का क्या अर्थ है दोस्तों आपको यह बताना है। तो मैडम का अर्थ होता है मेडुलेटर डोमुलेटर, याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आपका 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि एक प्रोग्राम जो न खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा का नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? उस वायरस का दोस्तों आपको नाम बताना है, तो वो हो जाएगा ट्रोजन वायरस। कौन सा वायरस है? वो ट्रोजन वायरस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है?
दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या होता है दोस्तों। तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आपका 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन जो है जो सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा एप्लीकेशन बताना है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो विंडोज जो 7 है सॉफ्टवेयर दोस्तों नहीं है, एक संचार प्रणाली है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह संचार प्रणाली याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आपका 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, को आज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, किससे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपका 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, किस खेल हेतु अंकिता जानी जानी जाती है। अंकिता जानी जो है किस खेल के प्रति जानी जाती है दोस्तों। तो आपका जो टेनिस होता है ना, टेनिस के प्रति ये जानी जाती है। ओपन के डबल्स इवेंट का क्वालिफाई किया है अंकिता रैना, ठीक है, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आपका 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वेरोदोतनक शहर यानी यूक्रेन में स्थित है, वो कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये पूर्वी मोर्चा में स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये पूर्वी मोर्चा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 हो जाएगा आपका कि मानव विकास सूचकांक का गणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा संकेतक आवश्यक है। तो जो मानव विकास की गणना होती है दोस्तों वो होती है यूएनडीपी द्वारा, किसके द्वारा होती है, यूएनडीपी द्वारा होती है दोस्तों। इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आपका 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, पुस्तक द लाइफ डिवाइड किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया दिया गया है कि लाइफ डिवाइड किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तरबिंद घोष द्वारा, याद रखिएगा। लाइफ डिवाइड किसके द्वारा, तरबिंद घोष द्वारा लिखा गया क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि 2019 की धारा 24 किससे संबंधित, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह 2019 की धारा 24 जो है यह शिक्षा के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आपका 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है दोस्तों। तो शिक्षा जो है सत्य की तलाश और मानव की आत्मा का परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आपका 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने का मूल इकाई माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आपका 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी। जो बजट प्रस्तुत किए थे प्रथम वित्त महिला कौन थी दोस्तों, याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आपका 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि कोपरा का क्या अर्थ है। बताइए दोस्तों कोपरा का क्या अर्थ होता है। तो भारत को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है कोपरा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 1986 में अस्तित्व में आया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि वैश्वीकरण के संदर्भ में एमएनसी का पूरा रूप क्या है। एमएनसी का पूरा रूप क्या है दोस्तों। तो बहुराष्ट्रीय समिति रहता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आपका 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत योजना किस ओर प्रारंभ किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि आत्मनिर्भर भारत योजना किस ओर प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। तो यह 2016 में किया गया था। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर।